हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने डोमेन एंड रेंज के बारे में काफी कुछ सीखा और हमने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज लाई करती है किस किस इंटरवल के बीच में। आज हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जाना था पहले कि वो जो 6 फंक्शन हमारे पास होते हैं तो उन्हीं के इनवर्स फंक्शन है ये भी। These are inverse function of trigonometric function। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उन्हीं के ही इनवर्स फंक्शन है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स हमारे पास, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स, सिकेंट इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। अब हम इनकी डोमेन और रेंज के बारे में जानते हैं कि इनकी जो डोमेन है और रेंज है वो किस इंटरवल के बीच में लाई करती है। सबसे पहले है साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो हमने पढ़ा था कि जो साइन एक्स है उसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर थी और उसकी जो रेंज थी वो -1 से +1 के बीच में थी। क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है उनके, तो साइन की जो रेंज है, नॉर्मली सभी की बात करें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स वालों की डोमेन मिलेंगी, उनकी जो डोमेन थी वो इनवर्स वालों की रेंज मिलेंगी। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तो होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज थी वो इनकी डोमेन मिलेंगी और जो डोमेन थी वो हमें इनकी रेंज मिलेगी। जैसे कि इस केस में था तो इसकी जो डोमेन मिलती है वो हमारे पास क्लोज इंटरवल -1 से +1। हालांकि उसकी जो डोमेन थी वो ऑल रियल वैल्यूज थी। हमने ग्राफ में भी पढ़ा था कि हम उसकी 0, π/2, 3π/2 कुछ भी इनपुट रख सकते हैं, हमें कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। हालांकि इनवर्स के केस में रेंज न बोलकर हम प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रिंसिपल रेंज बोलेंगे हम इनवर्स वाले केस में। और जो साइन है उसकी प्रिंसिपल रेंज होती है हमारे पास क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है रेंज के अंदर और हम प्रिंसिपल रेंज लेंगे। इसी प्रकार से कोस इनवर्स एक्स की बात की जाए तो डोमेन है हमारे पास -1 से +1 और इसकी प्रिंसिपल रेंज है
क्लोज इंटरवल 0 to पाई। इसी प्रकार से यदि हम बात करें टेंजेंट इनवर्स एक्स की, तो उसके हमने पढ़ा था टेंजेंट एक्स की जो रेंज थी वो रियल वैल्यूज थी, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स की वो डोमेन होंगी। और जिसकी रेंज की बात की जाए तो ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कोसेकेंट इनवर्स एक्स की। तो कोसेकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन की यदि बात की जाए तो उससे पहले हम इसके विदाउट इनवर्स वाले फंक्शन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, जिसके बारे में पहले पढ़ भी चुके हैं। तो जो कोसेकेंट एक्स है उसकी जो रेंज थी हमने पढ़ा था कि रियल नंबर में से हम ये वाली छोड़ेंगे, यानी कि इसकी जो रेंज है वो या तो -1 से कम है या फिर +1 से ज्यादा है। वो कोसेकेंट एक्स की रेंज थी और कोसेकेंट इनवर्स एक्स की वो डोमेन होंगी। इसका मतलब वही है, वैल्यूज या तो -1 से छोटी या फिर +1 से बड़ी। यदि हम इसकी रेंज की बात करें तो हमारे पास आएगा -π/2 +π/2 0 को छोड़कर, क्योंकि यदि हम यानी कि हमें इसकी जो आउटपुट मिलेगी इनपुट डालने के बाद वो -π/2 +π/2 के बीच में होगी, लेकिन 0 नहीं होगी। 0 कभी भी कोसेकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। उसके बाद यदि बात करते हैं सेकेंट इनवर्स एक्स, तो इसकी रेंज भी सेकेंट की बात करें और कोसेकेंट की, उन दोनों की रेंज सेम थी, तो यहां पर उसकी उन दोनों की डोमेन सेम है। इसी प्रकार से यदि इसकी रेंज की बात की जाए तो रिलेट करती है कोस से 0 to π/2 को छोड़कर। इसकी जो रेंज होगी वो 0 और पाई के बीच होगी, लेकिन π/2 कभी भी नहीं होगी। बात करें कोट इनवर्स एक्स की, तो इसकी रेंज है डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज, और इसकी जो रेंज है 0 to पाई ओपन इंटरवल। तो ये टेबल आपको अच्छे से समझनी है। यदि आप इसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप इनको समझे, एक दूसरे से रिलेट करें। जैसे कि आपने साइन इनवर्स और कोस इनवर्स को थोड़ा सा याद रख लिया कि इसकी रेंज है डोमेन है -1 से +1 और प्रिंसिपल रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। इसी प्रकार से आपने कोस इनवर्स को याद रख लिया। तो टेंजेंट इनवर्स के केस में डोमेन ऑल रियल वैल्यूज हैं, जो कि टेंजेंट की रेंज हुआ करती थी। वो भी आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा, उससे चीजों को समझने में आसानी मिलेगी। और इसकी जो रेंज है, क्योंकि टेंजेंट साइन बाय कोस होता है, तो इसको साइन से रिलेट करेंगे। थोड़ा सा फर्क क्या है, उसमें क्लोज इंटरवल था, यहां ओपन इंटरवल है। इसी प्रकार से कोसेकेंट की
रेंज के हिसाब से आप कोसेकेंट इनवर्स की डोमेन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी साइन से रिलेटेड है थोड़ा सा, लेकिन इसमें से छोड़ेंगे 0 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 के ऊपर अनडिफाइंड बनेगा। हमने पहले ही पढ़ा था कोसेकेंट 0 के ऊपर अनडिफाइंड होता है, तो कोसेकेंट इनवर्स की 0 वैल्यू नहीं आ सकती। इसी प्रकार से सेकेंट इनवर्स की जो डोमेन निकालेंगे वो सेकेंट की रेंज के हिसाब से हम निकाल सकते हैं आसानी से। और जो सेकेंट है वो रिलेट करता है कोस से, तो उसमें से हम छोड़ देंगे π/2, इनके बीच वाला छोड़ना है, इनके बीच की जो वैल्यू यहाँ 0 छोड़ देंगे, यहाँ π/2। हालांकि ये प्रॉपर तरीका नहीं है, मैं थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ चीजों को आपस में, ताकि इनको याद रखने में थोड़ी आसानी हो। उसी प्रकार से जो कोट इनवर्स है, कोट रिलेट करता है, कोट के लिए हम रेंज पढ़ेंगे, हमने पढ़ी थी रियल नंबर, कोट इनवर्स की वो डोमेन हो जाएगी। और कोट रिलेट करता है कोस से, तो इसके अंदर हम ओपन इंटरवल लेंगे, जैसे कि हमने टेंजेंट वाले केस में साइन का ओपन इंटरवल लिया था। तो इस प्रकार से आप इनको थोड़ा सा आसान करके याद रख सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो अब कुछ एक बातें और हैं जिनके बारे में सीखते हैं, जिनका काफी यूज होने वाले हैं आगे, कि ये चीजें काम कब आती हैं, इनका फायदा क्या है, क्यों हम इनको ऐसे याद कर रहे हैं। एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे, हमारे पास मान लिया साइन इनवर्स साइन एक्स है। हम यहां से डायरेक्ट आंसर एक्स लिख पाएंगे कब, यदि ये एक्स इनवर्स की रेंज में लाई करता है। तो मैं आपके एग्जांपल लेके बताता हूं। एक ये हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 2π। अगर इसको सोल्व करना पड़े तो इस केस में हम यहां 2π आंसर नहीं लिख सकते, हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये वैल्यू साइन इनवर्स की रेंज में लाई करती है, जो कि रेंज हमने पढ़ी थी क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। तो तब वो टेबल हमारे पास काम आएगी। तो यहां से इसका आंसर ये नहीं होगा। अगर हमारे पास है कोस इनवर्स कोस π/2, यहां से हम आंसर π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि कोस इनवर्स की रेंज के अंदर ये वैल्यू लाई करती है, जिसकी रेंज थी हमारे पास और क्लोज इंटरवल 0 से π। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मान लिया किसी केस में ये वैल्यू उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में लाई नहीं करती है, तो हम उसको कैसे मॉडिफाइड करेंगे, उसके अंदर कैसे लाई करवाएंगे उसको, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3। 2π/3 इस रेंज के अंदर लाई नहीं करता है, यानी कि हमारे पास 120 है और वो -90 से +90, तो उनके बीच में नहीं आया। तो 2π/3 इसका आंसर नहीं होगा। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये वाली वैल्यू इस प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई कर जाए। तो उसके लिए मैं इसको क्या लिखता हूं, साइन, हम इसको लिख सकते हैं π-π/3। ये भी 2π/3 ही है। अब मैं इसको लिखूंगा साइन π - θ।
जैसे कि आप प्लस में पढ़ चुके हैं, पाई माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम ही है। साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 आया ये। अब जो ये वाली वैल्यू है पाई बाय 3, वो इस प्रिंसिपल रेंज में लाई कर गई। तो अब हमारे पास हम लिखेंगे पाई बाय 3 बिलोंग टू प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन, सो पाई बाय 3 इज आवर आंसर। तो इस प्रकार से हम समझेंगे किस प्रकार से प्रिंसिपल रेंज के अंदर किसी वैल्यू को लाई करवाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे +2 क्लास का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि उसके लिए डोमेन और रेंज के बारे में समझना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी था। तो आप पहले इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझिए, वीडियो देखिए दोनों, जब तक कि आपको अच्छे से समझ में ना आए।